जाम साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइए कि बलूचिस्तान में हालिया सियासी सूरत हाल में आपके किरदार को इंतहाई अहमियत हासिल हो गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी आपसे दोस्ती के ख्वाह हैं और वो अपोजिशन जो आपके सख्त खिलाफ थी आज आपसे मिल बैठने के लिए तैयार हो गई है। क्या होने जा रहा है बलूचिस्तान में? क्या एक्सपेक्टेड है? कोई तब्दीली आ रही है क्या बलूचिस्तान में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सियासी अमूर के हवाले से चाहे वो JUIF हो या कोई भी जमात हो, उनसे हमारी कभी कोई ज़ाती रंजिशें या कोई ज़ाती मसाइल पर्सनली कभी कोई नहीं रहे। जब मैं चीफ मिनिस्टर था उस वक्त भी एक अपोजिशन के हवाले से हमारा और उनका इख्तिलाफ अगर इसी बात पे था कि वो अपोजिशन की जमात थी और हम गवर्नमेंट में थे, और अपोजिशन जमात हमारी जमात के अंदर एक ऐसी पार्टी नज़र आई, एक ऐसा ग्रुप नज़र आया जो कि उनके साथ मिलके गवर्नमेंट के अगेंस्ट गई, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जो कि एक सियासत का हिस्सा है। इसको कभी पर्सनली मैं नहीं लेता, लेकिन उन दौरान एक वाक़या ऐसा हुआ था जो कि बड़ा खुशगवार वाक़या हुआ था कि जब असेंबली के सेशन को बंद किया गया था अपोजिशन के हवाले से, तो वहाँ पे पुलिस के इदारों ने जब एक गेट की तरफ बख्तरबंद गाड़ी ले गए तो वहाँ हमारे एक MPA मौलाना सिद्दीकी साहब थे, वो ज़ख्मी हुए थे। खैर वो सिलसिला तो गुजर चुका। फिर जब बाद में जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, मौका मिला, तो मौलाना सिद्दीकी साहब को इस्लामाबाद में भी मेरी मुलाकात हुई और मैंने उस वक्त भी चाहा कि मैं उनके घर जाऊं और इस बात को क्लियर करूं। हालांकि तकरीबन 6 महीने पुरानी बात है। खैर वो मौका नहीं मिला। फिर फ्लड था, मैं फ्लड में तकरीबन ख़ुद अपने इलाके में बड़ा बिजी था, और फ्लड के बाद मैं इत्तेफाक किया, आप ये कह सकते हैं कि फ्लड के बाद पहली दफ़ा क्वेटा अभी 3.5 महीने बाद आया हूँ, और 12 मैंने कोशिश एक दफ़ा की कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। तो आप इत्तेफाक कहें या वो टाइमिंग उस तरह कहें कि जब उनके पास मेरा जाना हुआ तो उसी से 1-2 घंटे पहले उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा। और जब मैं भी वहाँ गया तो एक बहुत बड़ी तादाद में उनकी पार्टी के लोग बैठे थे। ये हमारी रवायत थी, तो कम से कम वो चीज़ हमने क्लियर करनी थी। जाम कमाल साहब, मुलाकात कैसी रही JUI से, और हम क्या समझे कि क्या सूबे में कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि सियासी मामलात में हमेशा एक ये ऊंच नीच का सिलसिला चलता रहता है, और डेफिनेटली ये पॉलिटिकल नैरेटिव होता है हर पार्टी का कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ तक JUI और हुकूमत के माबैन चीज़ों का है, उसकी तफसीलात तो अपोजिशन को पता होंगी और हुकूमती जमात को पता होंगी। और इसी दौरान ऐसा भी हुआ कि कुद्दूस बिजेंजो साहब मेरे पास भी आए थे तकरीबन 10 दिन पहले, उनसे भी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो वो भी ख्वाहिश रख रहे थे कि मुलाकात हो जाए, तो वो भी बड़े अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई। जाम कमाल साहब, मैं यही सवाल आपसे करने वाली थी कि क्या कुद्दूस बिजेंजो से पार्टी की सदारत के हवाले से आपकी कोई बात हुई है? क्योंकि वो ये पहले भी कहते हैं कि अगर सदर वो रहे भी तब भी इख्तियारात आपके पास ही होंगे, ये कैसे मुमकिन होगा सर? जी देखिए, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, इन अमूर पे हमारी कोई बात नहीं हुई। हमने बड़ा बेसिक डिस्कशन रखा था। कुछ यस डेफिनेटली मैंने उनको सजेशंस डेफिनेटली दिए थे कि हुकूमत को अपनी कारकर्दगी, हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस, और यहाँ तक कि मैंने कहा था कि मैं एज अ BAP मेंबर भी असेंबली हो या बाहर हो, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि चाहे वो तनकीद की सूरत में आप उसको फील करें, लेकिन तनकीद सिर्फ इस मकसद के लिए है कि हम कोई चीज़ों को बेहतर कर सकें, चाहे फ्लड का मामला हो, गवर्नेंस का मामला हो, बजट का मामला हो, डिलीवरी का हो, एक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट की बात हो। पर्सनल कोई नहीं है, पर्सनल आज मैं इस सीट पे हूँ, कल कोई और होंगे, कोई कुद्दूस साहब की जगह पे होंगे, तो हमें कभी पर्सनलाइज नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों को। जहाँ तक पार्टी की बात है, देखें एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि चीज़ें बड़ी मिक्सअप हो गई हैं इन पिछले 6-8 महीनों में। एक इलेक्शन का सिलसिला भी पार्टी के अंदर कराया गया था। इनफैक्ट आज इलेक्शन कमीशन ने हमारी हेयरिंग भी थी, उसके हवाले से उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है और अपना डिसीजन को महफूज किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन का जो इंशाल्लाह फैसला आएगा हम उसको कबूल करेंगे, जो तरीक़ेकार होगा। जाम कमाल साहब, पार्टी के अंदर वज़ीर आला की परफॉर्मेंस की, उनकी कारकर्दगी के हवाले से क्या राय है? ज़्यादातर जो मेंबरान हैं, क्या वो मुतमईन हैं? कितने फ़ीसद ऐसे लोग हैं जो कि मुतमईन हैं कारकर्दगी से वज़ीर आला की?
دیکھیں گورننس ایک کبھی میڈم میں نے دیکھا ہے کہ یہ اتنا ایزی ٹاسک نہیں، اور بلوچستان میں گورننس کرنا بہت مشکل کام ہے. صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم یہ سمجھے کہ بلوچستان بہت بڑا ہے، اس کی نوعیت، اس کی پسماندگی، اس کے سارے ایشوز اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ایک ایسا زون ہے جہاں پہ انٹرنیشنل بارڈرز بھی لگتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انٹرنیشنل بارڈرز کی سچویشنز میں نیبرنگ کنٹریز میں چیزیں ہوتی ہیں اس کا اثر بلوچستان پہ بھی آتا ہے. پھر ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر یہاں پہ اسٹرینتھ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، کیونکہ ایک بڑی میگر سی اسمبلی ہے، 65 کا ہاؤس ہے. 65 کے ہاؤس میں تقریباً 6-7 پارٹیاں ہیں، تو جہاں 4-5 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے قائم کرتے ہیں تو گورنمنٹس کے اندر بڑا ایک انسرٹنٹی قائم ہو جاتی ہے. جہاں تک ابھی سچویشن ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے کہ کچھ ڈیفینیٹلی گورننس کے ایشوز ہیں جو بڑے آپ یہ خود کہہ رہے ہیں جام کمال صاحب کہ بلوچستان کے اندر پرفارم کرنا کافی مشکل ہے، اور قدوس بزنجو صاحب نے عدم اعتماد کے وقت یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی خامیوں کی وجہ سے آپ کی حکمرانی کو تبدیل کیا گیا ہے. خیر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ عبدالرحمان کھیتران یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ واپس آ جائیں تو سینئر صوبائی وزیر آپ کو بنائیں گے، کیا آپ کو کوئی ایسی آفر ہوئی ہے؟ نہیں جی، بلکہ میں آپ کو یاد ہوگا میں تو بہت دفعہ بلکہ عدم اعتماد کی تحریک کوئی 4-5 مہینے پہلے ہوئی تھی، تو اس میں نے بڑا کھلے کہا تھا کہ میرے اپنا پرسنل انٹرسٹ الحمدللہ پہلے بھی نہیں رہا ہے، اس سٹیج پہ بھی میرا نہیں تھا کہ میں اس عدم اعتماد میں ایز اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے کام کروں.